हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं BRC 2022 जो हाल में पेपर हुआ है 12 तारीख को, उसके बारे में। ये पेपर केवल केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द डिस्टिलेशन कॉलम फीड रेट 10,000 किलो मोल पर हावर एंड प्रोडक्ट रेट 9,000 किलो मोल पर हावर, फाइंड द रिफ्लक्स रेट इन डिस्टिलेशन कॉलम इफ रिफ्लक्स रेशियो इज 2। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका केवल आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर ए है, एज राइट आंसर। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, जितने आंसर आपके सही होंगे उस हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन द एम्प्टी कंटेनर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज द कंटेनर एक्सप्रेस्ड एज द टोटल प्रेशर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 16/17। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर ऑब्जर्विंग स्प्रिंगली सोल्यूबल गैस इन अ लिक्विड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, लिक्विड साइड मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट शुड बी इंक्रीज। तो इसका बी सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए क्यूब, स्फेयर एंड ए थिन प्लेट आर ऑल हीटेड टू 300 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल लोड टू कोल्ड इन नेचुरल एयर, विच वन विल बी कूलेस्ट स्लोवेस्ट। कह रहा है कि क्यूब है, स्फेयर है और प्लेट है, उसको 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, उसके बाद नेचुरल एयर से ठंडा कर रहे हैं। तो सबसे स्लोवेस्ट कूलिंग कौन होगा? तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा और जल्दी कूल होता है, लेकिन इसमें स्लोवेस्ट पूछा है, तो इसके लिए स्फेयर हो जाएगा, क्योंकि स्फेयर का अदर कंपेयर में सरफेस एरिया कम है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बाल मिल ऑपरेटेड एट, बाल मिल के बारे में पता होगा आपको। एक क्रिटिकल स्पीड से इसको 50 से 75% तक ही चलाते हैं, इसलिए इसका लोअर देन क्रिटिकल स्पीड हो जाएगा आंसर। छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठवें क्वेश्चन में, बीपिंग इन द डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम में बीपिंग किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिजल्ट ड्यू टू वेरी लो गैस वेलोसिटी। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वेपर गैस मिक्सचर जस्ट वेन, जहाँ पे स्मॉल पी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है और कैपिटल पी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। तो इसके कंडीशन के लिए आपका ये सही हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब बराबर हो जाएंगे आपस में, तो कंडेंसेशन आरंभ हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, व्हेन वेपोराइजेशन टेक प्लेस डायरेक्टली एट द हीटिंग सरफेस इट कॉल्ड। तो न्यूक्लियर बॉइलिंग होता है, इसका आंसर भी सही होगा। और नौवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रेडिएशन चैप्टर से। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जो केल्विन में लिया जाता है। तो इसके लिए कैपिटल टी भी सही हो जाएगा। 10वें की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे तो तब वाट पर मीटर डिग्री केल्विन होता है, तो वाट को चेंज कर लेंगे तो जाएगा कैलोरी पर सेकंड, तो उसको हावर में कर लेंगे, और मीटर डिग्री सेल्सियस, इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र ऑफ टेनिन। जो हीट ट्रांसफ़र होगा मैक्सिमम किस फ्लो में होगा? तो टर्बुलेंट में मैक्सिमम होता है, तो बी सही हो जाएगा। दिया फुटबॉल प्रोवाइड इन द पंप डैश वाल्व। फुटबॉल जो पाइप में लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? तो डायरेक्शन कंट्रोल के लिए लगाते हैं, तो डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 13 दिया एट हाई रेनॉल्ड नंबर, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स कंट्रोल एंड विस्कस फोर्स अनइम्पॉर्टेंट। 14वां देख लेते हैं। ए हाई स्पेस वेलोसिटी मीन दैट ए गिवन, SCRE का एक क्वेश्चन है। अगर हाई स्पेस वेलोसिटी हाई है तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? तो उसमें दिया कि रिएक्शन कैन बी अकम्प्लाइज्ड विद स्मॉल रिएक्टर, और दूसरा दिया कन्वर्जन कैन बी ऑब्टेन द हाई फीड रेट, तो इसका बोथ सही हो जाएगा सी। 15वां क्वेश्चन है, इन इवापोरेटर
लोअरिंग द फीड टेम्परेचर, अगर फीड का टेम्परेचर घटा के हम इवापोरेटर पे डालेंगे तो क्या क्या होगा। तो उसके लिए तो हमको एरिया जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, हीटिंग एरिया, और इससे इकोनॉमी रिड्यूस होगी क्योंकि टेम्परेचर कम लोअर है, फीड का टेम्परेचर लो है, तो इसलिए इसको गर्म करने में ज़्यादा हमको फ्यूल का कंजम्पशन देना पड़ेगा, स्टीम का कंजम्पशन, इसीलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 16 देख लेंगे, इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप NPSH अवेलेबल इज, तो NPSH अवेलेबल जो होता है हमेशा ग्रेटर देन NPSH रिक्वायर्ड होता है। अगर ये लोअर हो जाएगा तो वहाँ पे कैविटेशन की स्थिति बन जाएगी, इसलिए इसका बी सही है। 17वां देख लेंगे, द फ्रैक्शन वैल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम फॉर द आइसोथर्मल गैस फेज रिएक्शन ए गिव्स 3V बिटवीन टू कन्वर्जन एंड कंप्लीट कन्वर्जन इज, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2। 18वां देख लेते हैं, 18वां दिया इन ए फॉरवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्टिव वाइब्रेटर प्रेशर बिल्डअप विल बी, तो इसका आंसर होगा बी, लास्ट एट आउटलेट ऑफ द लास्ट इफेक्ट। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन इन द इम्प्लाई टू सेपरेट, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, तो अगर उसका जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है बहुत ही क्लोज है, अप्रॉक्स कांस्टेंट है, इसलिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, व्हेन द फीड डिस्टिलेशन कॉलम इज ए सैचुरेटेड लिक्विड स्लोप ऑफ द फीड लाइन, अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तो उसका फीड लाइन क्या होता है, फीड का स्लोप, तो उसकी इन्फिनिटी हो जाती है। 21वां है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट गैस टेम्परेचर, इसका बी सही हो जाएगा। NPSH का एक क्वेश्चन है 22 वाला, इफ ए लिक्विड 21 डिग्री सेल्सियस pumped by the pump with 3 meter suction head and overall pressure loss 1 meter, calculate the NPSH for NPSH if vapor pressure of liquid is 0.25, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 5.67। MOSH का क्वेश्चन है, 20 में से स्क्रीन मीन, अगर 20 में इसका स्क्रीन है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका हो जाएगा लीनियर इंच, 20 ओपनिंग पर लीनियर इंच। ये तो एक डिस्टिलेशन का वो क्वेश्चन है रिफ्लेक्स रेशियो का, तो इसका आंसर 2 आएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। अब दिया है वेरी टाल पैक्ड बेड कॉलम डिवाइड इनटू 2 पार्ट, अगर लंबा एब्जॉर्प्शन कॉलम में अगर बहुत ही पैक्ड और लॉन्ग है तो क्या कंडीशन होगी, जिसके लिए उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर लॉन्ग रहेगा तो चैनलिंग हो जाएगी, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि इसका चैनलिंग से बच सके, तो अवॉइड चैनलिंग हो जाएगी इसके आंसर। 26 है, 5 kg ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस इंटू चेंज इंटू सुपर हीटेड स्टीम एट 1 atm प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस, द मेजर हीट कंजम्पशन इज द प्रोसेस विल बी, तो इसके लिए आपका हो जाएगा इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि फेज चेंज में ज़्यादा एनर्जी लगती है, और 0 से 100 तक जाना है तो 0 पे मान लीजिए कुछ वाटर आइस भी होगा, तो आइस को कन्वर्ट होने में 80 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगी, जबकि वेपोराइजेशन के दौरान जब 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनना चालू होगा तो वहाँ पे 2100 लगती है किलो कैलोरी अप्रॉक्स, इसलिए इवापोरेटर अब वाटर हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। अब आते हैं 27वें नंबर पे, वाटर ऑलवेज बॉयल व्हेन इट इज, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सरफेस, जो सरफेस प्रेशर लग रहा है और जो वाटर द्वारा या लिक्विड द्वारा जो वेपर बने उनका प्रेशर अगर सेम हो जाएगा तो वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आता है द रिएक्शन N2 + O2 गिव्स 2Na2 इंक्रीज द प्रेशर विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट इफेक्टेड इक्विलिब्रियम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का डिग्री फ्रीडम 0 हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। सेल साइड प्रेशर ड्रॉप इन सेल एंटी हीट एक्सचेंजर डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो प्रेशर ड्रॉप है सेल एंटी हीट एक्सचेंजर में वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो बैफल स्पेसिंग, सेल डायमीटर पे डिपेंड करेगा, ट्यूब डायमीटर, पिच पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मास वेलोसिटी एंड सेल साइड फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, तो इसमें सेंस हो नॉन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन पूछा गया नॉट डिपेंडेंट, तो इसके लिए डी आंसर सही हो जाएगा।
अब आते हैं 31 नंबर पे। कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ। जो स्टील है उसको कोरोजन से बचा सकते हैं क्या ऐड करके, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका निकेल एंड क्रोमियम। ये आंसर सही हो जाएगा। अब 25% सेगमेंटल वेफल मीन द वेफल। 25% सेगमेंटल वेफल है तो उसको सेल के इंटरनल डायामीटर में कैसे लिख सकते हैं, तो उसका आंसर होता है हाइट इज 75% ऑफ द इंटरनल डाया ऑफ सेल। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर है मैक्सिमम ऑफसेट। सबसे ज़्यादा ऑफसेट आपको मिलेगा पी कंट्रोलर में और सबसे मिनिमम ऑफसेट मिलेगा आपको पीआईडी कंट्रोलर में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब दिया है विच ऑफ एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। 35 नंबर देख लेते हैं। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल। 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन जो रेट है वो डबल हो जा रहा है। तो अगर 30 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम हो जाएगा, तो आपका 16 टाइम हो जाएगा यहाँ पे। इन ए मैनोमेट्रिक प्रेशर इज द मेजर्ड बाई हाइट ऑफ वाटर कॉलम 480 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द मीटर ऑफ CCl4 जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 300 मीटर। 37 नंबर क्वेश्चन इफ़ द pH ऑफ सोल्यूशन इज 4 डाइल्यूटेड विद 2 pH सोल्यूशन फाइंड द pH फैक्टर। तो इसका आंसर अभी तक मिला नहीं है दोस्तों, अगर आपको मिला है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन एट ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग एंड फिक्स्ड कास्ट आर इक्वल। बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे 38 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन अभी भी बाकी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं।